गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम टेन्योर में ही एक और इंसिडेंट होता है, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह कौन था? नादिर शाह पर्सिया का सुल्तान था, पर्सिया का रूलर था, जो कि प्रेजेंट डे ईरान के नाम से जाना जाता है। तो होता क्या है कि नादिर शाह अटैक करता है इंडिया में वेल्थ की खोज में। उसे वेल्थ चाहिए था, इसलिए वो पंजाब के एरिया में अटैक करता है और वहाँ से वो लूट लेता है कोहिनूर डायमंड को और पीकॉक थ्रोन को, जिसे हिंदी में तख्ते ताऊस के नाम से जाना जाता है। तख्ते ताऊस के नाम से जाना जाता है और यहाँ से वो वापस जाने वाला होता है। लेकिन तभी ऐसा बोला जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला से जलने वाले कुछ लोग, मोहम्मद शाह रंगीला के दुश्मन, इनेमी, वो लोग ऐसी झूठी अफवाह फैलाते हैं कि मर गया, नादिर शाह मर गया। और जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला को ये खबर लगती है कि नादिर शाह मर गया, वो बेतहाशा उसके सैनिकों को कटवाने लगता है, मरवाने लगता है। और जब ये बात नादिर शाह को खबर लगती है कि कोई उसके सैनिकों को जान से मार रहा है, वो बौखलाया हुआ दिल्ली की तरफ मार्च कर देता है। और जब ये बात पता चलती है मोहम्मद शाह रंगीला को, तो वो भागा-भागा जाता है अवध के पास हेल्प के लिए, हैदराबाद के पास हेल्प के लिए। और अवध, हैदराबाद दोनों इसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 1739 में होता क्या है, बैटल ऑफ करनाल, दिल्ली में। किसके बीच में? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, अवध और हैदराबाद। इसमें ऐसा बोला जाता है कि नादिर शाह ने एक मैसिव लेवल पर मैसेकर किया था, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों को उसने जान से मार डाला था। मासूम सिविल पीपल को भी उसने मारा था, सबको मारा था, बच्चे, बूढ़े, जवान, उसने सबको मारा था इसमें, दिल्ली मैसेकर में। देन नादिर शाह ये वॉर जीत जाता है। जो मोहम्मद शाह रंगीला के अगेंस्ट में वो बैटल होता है, बैटल ऑफ करनाल, इसमें नादिर शाह जीत जाता है। नादिर शाह जीत जाने के बाद भी लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला को मारता नहीं है, बल्कि वो बोलता है कि ठीक है, जाओ, जाओ रूल करो, छोड़ दिया तुम्हें, माफ़ कर दिया। वो माफ़ कर देता है और मोहम्मद शाह रंगीला फिर से वैसे ही रूल करने लगता है। दिन 1748 में होता क्या है कि मोहम्मद शाह का टेन्योर ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद शाह का टेन्योर ख़त्म होता है तो अहमद शाह बहादुर आ जाता है थ्रोन पर। अहमद शाह बहादुर कौन? तो अहमद शाह बहादुर एक इनेप्ट रूलर है, जिसे रूल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इसलिए उसकी तरफ से उसकी मम्मी रूल करती थी उद्धम बाई। उद्धम बाई एक क्वीन मदर है, जिसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि उसका चक्कर चलता है एक थर्ड जेंडर पीपल के साथ, जावेद खान। तो होता क्या है कि जब अहमद शाह बहादुर पावर में आता है, उसी समय में जो पर्शियन एम्पायर है, जो कि नादिर शाह के अंडर में हुआ करता था, तो उसका एक ईस्टर्न पार्ट रहता है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लेता है अहमद शाह अब्दाली। इसी समय पर, जिस समय पर अहमद शाह बहादुर दिल्ली की गद्दी पर बैठ रहा है, उसी समय पर पर्शियन एम्पायर के एक बड़े से भाग अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान को तोड़कर अलग कर लेता है नादिर शाह के मरने के बाद अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जब इस पर कब्जा कर लेता है, तो हमेशा ही अटैक करता रहता था। दिल्ली के रीजन में, इंडिया में हमेशा ही अटैक करता रहता था। तो अहमद शाह बहादुर इससे पूछता है कि तुम्हारे फूफा भुला गए थे क्या? तो बोलता है नहीं, फूफा नहीं भुलाए, हमको वेल्थ चाहिए। तो बोलता है तो बोलना चाहिए ना, ऐसे अटैक कर रहे हो। एक भी बार हमसे पूछे कि प्यार से दोगे या नहीं? लेकिन नहीं, हमको लगा तुम मतलब मुगल्स का तुम में खून दौड़ रहा है, तो ऐसे तो दोगे नहीं, लड़ना ही पड़ेगा। तो बोला नहीं नहीं, वो मुगल्स अलग थे, मेरे अंदर वैसा खून कोई नहीं दौड़ रहा है, शांत हो चुका है मेरा खून। बोलता है कि ठीक है, क्या चाहिए? तो बोलता है कि पंजाब और मुल्तान दे दो। बोलता है ठीक है, जाओ ले लो, लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो अहमद शाह बहादुर अहमद शाह अब्दाली को पंजाब और मुल्तान दे देता है। फिर ये लड़ाई खत्म हो जाती है। देन ऐसा बोला जाता है कि उस समय मुगल्स के कोर्ट में एक नोबल हुआ करता था, एक मिनिस्टर हुआ करता था, इमादुल मुल्क। वो राजाओं का आँख फोड़ने के लिए प्रसिद्ध था। वो राजाओं का आँख फोड़कर मार डालता था। तो उसे ये कुछ अहमद शाह बहादुर अच्छा लग नहीं रहा था। इसलिए जो इमादुल मुल्क है, उसने उसका आँख फोड़कर उसे मार डाला।
फिर गद्दी पर आते हैं 1754 में आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय कौन है? तो ये जहांदार शाह के बेटे हैं। ये जहांदार शाह के बेटे हैं। जहांदार शाह वही जिनको हराकर फर्रुखसियार गद्दी पर बैठा था। लेकिन कुछ दिन बाद जो आलमगीर सेकंड है, इनका भी आंख फोड़कर जान से मार डालता है इमादुल मुल्क। फिर थ्रोन पर कौन आते हैं? शाह आलम द्वितीय। लेकिन जो शाह आलम द्वितीय हैं, वो इससे बहुत डरा करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये इनका भी आंख फोड़कर मार डालेगा, और ऑफ कोर्स मार ही डालता। तो ये इमादुल मुल्क से बचने के लिए अवध में जाकर छिप जाते हैं, और अवध में ये रहा करते थे। देन शाह आलम द्वितीय के टाइम टेन्योर में ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देन बैटल ऑफ बक्सर भी इन्हीं के टाइम टेन्योर में देखने के लिए मिलता है। देन हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि मराठास इनको वापस दिल्ली लाते हैं कि अरे चलिए, आपके अंदर मुगल्स का खून है। तो बोलता है नहीं, वो आँख फोड़ देगा। तो बोलता है कि लोग आपके दादा परदादा ऐसे थे कि हाथ कटवा लेते थे, आपको आँख फोड़वाने से डर लग रहा है, आपके पास हाथ नहीं है क्या? बोलता है कि हाँ है, लेकिन वो खतरनाक दिखता है थोड़ा। ये लोग तो मराठा उसको समझाकर वापस लाते हैं दिल्ली में। ये इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देन उसके बाद 1700 1760 से 1806 के बीच में इसका रूल रहता है, शाह आलम द्वितीय का। देन 1806 में क्या होता है? 1806 से 1837 के बीच में आएगा अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय ऐसा माना जाता है कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं, उनको राजा का टाइटल इसी ने दिया था, क्योंकि जो राजा राम मोहन रॉय हैं, वो लंदन जा रहे थे। लंदन जा रहे थे वो किसी काम से। तो चूँकि अब जो मुगल्स हैं, वो मेयर एक पेंशनर बनकर रह गए हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के पेंशन पर पलते थे। तो वो बोलते हैं कि लंदन जा रहे हैं, तो ज़रा-सा मेरे बारे में बात कर लीजिएगा कि अ, मेरा पेंशन ज़रा-सा वो लोग बढ़ा दें, अय्याशी करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन कैसे? हम तो कोई है भी नहीं, राजा-वाजा थोड़े हैं। तो बोलता है कि नहीं-नहीं, आज से तुम राजा हो। बोलता है कि कैसे? तो बोलता है हम बोल रहे हैं ना, हम रूलर हैं, मुगल रूलर हैं, अकबर शाह द्वितीय। हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम राजा हो, तो आज से तुम राजा हो। तो ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद से राजा राम मोहन रॉय का नाम राजा राम मोहन रॉय हो गया था। नहीं तो उससे पहले उनका नाम हुआ करता था मोहन रॉय। देन क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि अकबर शाह द्वितीय के समय से ही जो ब्रिटिशर्स हैं, वो मुगल रूलर्स के नाम पर कॉइन मिंट करना स्टॉप कर देते हैं। अब किसी मुगल रूलर के नाम पर कोई कॉइन मिंट नहीं होता था। देन इसके बाद 1837 में आ जाएगा बहादुर शाह जफर, लास्ट लेटर मुगल। वो 1857 तक रूल करेगा। देन इसके बाद ग्रेजुअली लेटर मुगल्स का भी हम लोग को डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है, और इसी के साथ लेटर मुगल्स का टॉपिक खत्म होता है। I look at you and it's easy to see